बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह मंगलवार को आरा पहुंचे, जहां उन्होंने आरा ग्रैंड होटल में एनडीए घटक दलों के नेता व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में आगामी 9 मई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होने वाले सूरवीर महाराणा प्रताप जयंती समारोह को लेकर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को मनाई जा रही है। इसमें आप सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए आरा आए हैं। इसकी शुरुआत आरा से की जा रही है। जयंती समारोह में अधिक से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए आग्रह किया। बैठक के उपरांत उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि महाराणा प्रताप जयंती की तैयारी चल रही है, उसी संदर्भ में आरा पहुंचे हैं। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले यह कार्यक्रम होगा। आरा से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है क्योंकि आरा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है और आरा का खून गर्म है। हम यह मानते हैं कि महाराणा प्रताप जी की आत्मा बाबू वीर कुंवर सिंह में बसती थी, इसलिए हम लोगों ने आरा से शुरुआत किया है। मुझे लगता है कि 250 से 300 वाहन और हजारों की संख्या में भोजपुर जिले से लोग महाराणा प्रताप की जयंती समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम भव्य होगा और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश स्तर के बड़े नेता और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने का भी अनुमान है। यह एक बड़ा कार्यक्रम पटना की धरती पर होने जा रहा है। वहीं लारपा की घटना पर उन्होंने कहा कि जो घटना घटी है वह काफ़ी दुखद है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कोई भी निर्दोष नहीं फंसेगा। हमारी बात प्रशासन के लोगों से हो रही है, एक भी निर्दोष को हम फंसने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव हों या लालू प्रसाद यादव हों, किसी के दबाव में हमारी सरकार काम नहीं करती है। कोई नाक भी रगड़ ले तो एक भी निर्दोष नहीं फंसेगा। इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। किसी के कहने पर बिहार की पुलिस नहीं चलती है। बिहार की पुलिस कानून व्यवस्था से चलती है और उनको भी कानून व्यवस्था से चलना पड़ेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के सवाल पर उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान घबराया हुआ है और प्रधानमंत्री ने बिहार आकर यह कह दिया है कि एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा, सबको मिट्टी में मिला देंगे और कई आतंकवादी मिट्टी में मिल भी चुके हैं। पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। उनके फौजी देश छोड़कर भाग रहे हैं। उनके सैकड़ों सिपाही हथियार डाल दिए हैं। बड़ी संख्या में पाकिस्तान से पलायन हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि हिंदुस्तान इस बार बख्शने वाला नहीं है। यह सच्चाई है। इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। एक आतंकवादी को पाकिस्तान में घुसकर मारा जाएगा। मई में प्रधानमंत्री शाहबाद में आ रहे हैं और हर महीने बिहार आएंगे। बिहार उनके दिल में बसता है। उनके क्षेत्र बनारस बाबा नगरी में है। इधर भी सीता मैया का क्षेत्र है, तो प्रधानमंत्री के दिल में बिहार है और हर महीने आएंगे तो बड़ा सौगात देंगे। बड़ा विकास का काम होगा, तो आने वाले दिनों में चुनाव में भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। 2025 में 225 से ज़्यादा सीट जीतकर हम लोग प्रधानमंत्री को देने वाले हैं, यह भी तय है। मौके पर पूर्व विधायक संजय सिंह टाइगर, भाजपा नेता आलोक अंजन और छोटे समाज सेवी अजय सिंह, गुड्डू सिंह बबुआन, मुखिया मंटू सिंह, जदयू नेता प्रिंस सिंह बजरंगी, रालोमो नेता सुनील पाठक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कितनी जोर शोर से चल रही है महाराणा प्रताप जी की जयंती की तैयारी? देखिए, महाराणा प्रताप जी की जयंती की तैयारी चल रही है। उसी संदर्भ में हम लोग अभी आरा आए हुए हैं। 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है और इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं और आरा से हमने इसकी शुरुआत की है क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा है और आरा का हम लोग खून मानते हैं गर्म है और हम ये भी मानते हैं कि महाराणा प्रताप जी का आत्मा बाबू वीर कुंवर सिंह में बसता था, तो आरा में महाराणा प्रताप जी का आत्मा बसता है, यही हम मानते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ शुरू किए हैं और यहाँ बड़ी तैयारी है। अभी 2 लोग आपने सुना कि 100 गाड़ी, ये सिर्फ 2 आदमी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 250-300 गाड़ी यहाँ से निकलेगा। हजारों की संख्या में लोग यहाँ से आएंगे। ये कार्यक्रम भव्य होगा और इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे। हो सकता है केंद्र से भी हमारे केंद्रीय मंत्री है। ये हमारा प्रयास है। ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है पटना की धरती। लारपा में एक घटना घटी है जिसमें निर्दोष फंसाए जाने के बाद, देखिए जो घटनाएं घटी है ये काफी दुखद घटना है, काफी चिंतनीय घटना है, लेकिन हम ये बात चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि एक भी निर्दोष नहीं फंसेगा। हमारी बातें प्रशासन के लोगों से हो रही है, कोई निर्दोष को हम नहीं फंसने देंगे, इसकी गारंटी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 दिन में अगर कभी गिरफ्तारी नहीं होती बाबू सिंह को तो वो जन आंदोलन करेंगे। देखिए, किसी के दबाव में हमारी सरकार काम नहीं करती, चाहे तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, कोई नाक रगड़ लेंगे तो कोई निर्दोष नहीं फंसेगा, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। किसी के कहने पर बिहार की पुलिस नहीं चलती है। बिहार की पुलिस कानून व्यवस्था से चलती है और उनको कानून व्यवस्था से चलना पड़ेगा।
एक भी निर्दोष की गिरफ्तारी नहीं होगी, ये हम आपको बताते हैं। पहलगाम का बदला कब देखिए, पहलगांव का बदला तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान घबराया हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री बिहार आके कह दी है कि एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा, सबको मिट्टी में मिला देंगे। और कई आतंकवादी मिट्टी में मिल चुके हैं, और पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। उनके फौजी देश छोड़ के भाग रहे हैं, उनके सैकड़ों सिपाही हथियार डाल दिए हैं, बड़ी संख्या में पाकिस्तान से पलायन हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि हिंदुस्तान इस बार बख्शने वाला नहीं है। ये सच्चाई है कि इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक आतंकवादी को पाकिस्तान घुस के मारा जाएगा। मई में प्रधानमंत्री का शाहाबाद में होने वाला है। देखिए, मई में शाहाबाद में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी हर महीने बिहार आएंगे। जिस तरह से उनका दौरा है, बिहार उनके दिल में बसता है, क्योंकि बगल में उनका क्षेत्र है बनारस में, बाबा नगरी उधर है, इधर भी सीता मैया की नगरी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में बिहार है, और हर महीने आएंगे तो बड़ा बड़ा सौगात देंगे और बड़ा विकास का काम होगा। तो आने वाले चुनाव में भी इसका बड़ा असर पड़ेगा, और 2025 में 225 से ज्यादा सीट हम लोग जीत करके प्रधानमंत्री को देने वाले हैं, ये बात भी तय है।